Hello everyone, I welcome you all on the first lecture of Basic Mathematics। ये कोर्स जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर लॉन्च किया गया है, इस कोर्स का नाम है मोमेंटम बैच। और इस बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट हमने 2027-28 की कंप्लीट फिजिक्स कवर करने वाले हैं और आज ये फर्स्ट लेक्चर है। आई होप आप सब भी बहुत एक्साइटेड होंगे। आज से ही आपको एक एक टॉपिक अच्छे से समझना है, अंडरस्टूड करना है, प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस जो भी मैं यहाँ से कराऊंगा प्लस जो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, और साथ में ही आपको क्या करना है, अपनी नोट्स बनाते चलना है। आपके लिए मैंने एक काम किया है कि मैं कुछ भी पहले से लिख करके, पहले से लिखा हुआ कोई पीडीएफ में नहीं लेके आऊँगा, ऑल्दो कुछ बेसिक पॉइंट्स में पहले से हैंड रिटन लिख करके लेके आऊँगा आपके लिए। तो कोई भी पीडीएफ नहीं मिलेगी, सब कुछ मैं यहाँ पे लिख रहा होऊंगा या थोड़ा बहुत कंटेंट जो एकदम बेसिक है वो लिख कर ले आऊँगा। अदरवाइज सब कुछ मैं लिख रहा होऊंगा यहाँ पे, और आप भी मेरे साथ ही अपने नोट्स बनाने चाहिए। आपको भी मेरे साथ ही अपने सारे नोट्स प्रिपेयर करने हैं। इज दिस मच क्लियर टू ऑल? चलिए, तो मैं बता रहा था कि ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और बेसिक मैथमेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे अलजेब्रा। सबसे पहले क्या हम पढ़ेंगे? अलजेब्रा, जिसमें मैं बेसिक अलजेब्रा के फॉर्मूलेज बताऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं बताऊंगा। साथ में ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो हमारे फिजिक्स से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा से। तो अलजेब्रा के जो एकदम बेसिक फॉर्मूले हैं, जो आपने क्लास 9th 10th इवन 7th 8th में भी पढ़ाया जाता है, ये सब आपने वहाँ पे पढ़ा होगा, उसको क्विकली हम रिवाइज करते हैं। तो अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूले में फर्स्ट फॉर्मूला आपके सामने है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ प्लस 2ab, यहाँ माइनस 2ab, इतना ही डिफरेंस है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक्सपैंड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ए प्लस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी। फोर्थ फॉर्मूला आपके लिए लिख रखा है मैंने, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड देन ए प्लस बी मल्टीप्लाइड है। अब अगर कहीं कहीं इसको एक्सपेंड करके भी लिख देता है कि 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो वो भी सही है। यहाँ पे आप देखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। कई बार क्या करता है, वो पूछता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो उसके लिए आपको अलग से कोई फॉर्मूला नहीं रखना है। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, इस पूरे को उठा के इधर ले आना है, तो ये माइनस में माइनस वाला एक यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इसको प्लस मत कर देना, ये मल्टीप्लाई में है, ये एज इट इज ट्रांसफर होगा। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2a। तो ये इंपॉर्टेंट है और थोड़ा से यूनिक भी है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, वैसे ये सब जल्दी यूज में आते नहीं हैं अपनी फिजिक्स में। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल 3abc। ये भी डिराइव्ड हुआ है a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब वाले फॉर्मूले से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो बेसिक आइडेंटिटी, एक दो फॉर्मूलेज और थे बट वो वेरी बेसिक थे, वो आपको ऑलरेडी पता है, मैंने लीव कर दिए, आपको करने भी नहीं, वो फिजिक्स में यूज नहीं होते। जितना यूज होना था मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बेसिक कैलकुलेशन इसेंशियल्स के बारे में, जो आपकी कैलकुलेशन को इजी भी बनाएगी और फास्ट भी बनाएगी, यानी आप स्पीडली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपके लिए होमवर्क क्या है, बोलोगे सर पहले दिन ही होमवर्क? यस, पहले दिन से ही हमको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है पूरे मोमेंटम के साथ। तो पहले दिन आपको क्या
होमवर्क दिया जा रहा है यहाँ से, तो मैं होमवर्क यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, अप टू 20, नॉट 50, अप टू 20 आपको टेबल लर्न होना चाहिए। कहोगे सर लर्न है, अच्छी बात है, नहीं लर्न है जिसको, आपने कभी तो किया ही होगा टेबल लर्न, आप एक बार उनको रिवाइज कर लीजिए। 17 9 जा कितना होता है वो आपको एज इट इज टिप पे आपके होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। इसके साथ ही आपको अप टू 20 आपको टेबल लर्न होना चाहिए, आपको क्यूब लर्न होना चाहिए और स्क्वायर लर्न होना चाहिए। यानी 15 का स्क्वायर क्या होता है और 15 का क्यूब क्या होता है, 17 का स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, ये सब आपको लर्न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कहीं पे आ गया √289 तो आपको सोचना ना पड़े एक भी मिनट के लिए कि आप √289 का स्क्वायर रूट ले रहे हो। आपको डायरेक्ट यहाँ पे याद होना चाहिए कि ये 17 का स्क्वायर होता है 289, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। एज इट इज आपको ये रट के रखना है। तो आपको अप टू 20 टेबल, अब मैं यहाँ पे टेबल पढ़ाने लगूँ, लिखने लगूँ तो जाती होगी मेरे साथ भी, ठीक है। तो अप टू 20 क्या करना है, आपको टेबल लर्न करना है। अप टू 20 आपको क्यूब और स्क्वायर लर्न करना है। एक बार आपको क्यूब और स्क्वायर लर्न होंगे तो आप क्यूब रूट और स्क्वायर रूट गिवन नंबर्स के इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक एसेंशियल्स हैं जो आपको लर्न होने चाहिए। हो सके तो आप इसी में कुछ और फॉर्मूलेज भी लर्न कर सकते हो, या कोई ट्रिक अगर आपको पता है तो आप लर्न कर सकते हो। अभी के लिए मुझे ये लर्न चाहिए, आप कैसे लर्न करते हो आई डोंट माइंड, ठीक है। नाउ दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिससे आपको डर लगता है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली में है क्या, किस टाइप की इक्वेशंस को हम बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशंस जिसमें हायर पावर 2 होती है, लाइक एक इक्वेशन है हमारे पास ax² + bx + c इक्वल एनीथिंग, जीरो ही मान लो, ठीक है। मानने में क्या है, जीरो बना दो। ax² + bx + c इक्वल 0। इस इक्वेशन में आप देखेंगे तो हायर पावर क्या है, जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, और अगर यहाँ भी मैं x लिखूं तो x की पावर 0 है, यानी कि ये पूरा टर्म c वाला कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर हमको क्या मिली है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे हमको मिल रही है 2, हाईएस्ट पावर इज 2। और इस टाइप की इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 2 मिलती है, इन्हीं को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप ये आपको क्लियर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मिड टर्म को स्प्लिट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और एक इजी फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। वो फॉर्मूला कौन सा है, जो फॉर्मूला है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, वो हम लिखते हैं, दैट इज रूट्स फाइंड आउट करने हैं अगर हमको, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे -b प्लस माइनस √b² - 4ac होल अपॉन 2a। नाउ व्हाट इज abc, तो जो अभी हमने क्या इक्वेशन लिखा था ना, ax² + bx + c इक्वल 0, यहाँ से हमने abc फाइंड आउट करना है। दिस इज a, यानी जो a² का मल्टीपल होगा दैट वुड बी a, और जो x का मल्टीपल होगा दैट वुड बी b, एंड जो जिसमें x नहीं है, x की पावर 0 है, कांस्टेंट टर्म है, उसकी वैल्यू क्या होगी, c होगी। कई बार c की वैल्यू 0 भी होती है, तो इक्वेशन यहीं तक देखने को मिलती है, c नहीं होता है उसमें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ 6x² - 4x इक्वल 0, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a की वैल्यू 6 है, कॉमा b की वैल्यू विद सिंबल लेना है, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है तो -4 हो जाएगी, और यहाँ पे c की वैल्यू आपको 0 मिल रही होगी। ऑल राइट, अब इन्हीं वैल्यूज को पुट करके हम रूट निकालेंगे। एक बार यहाँ प्लस कंसिडर करेंगे तो एक रूट आएगा, और फिर माइनस कंसिडर करेंगे तो दूसरा रूट मिल जाएगा, यानी प्लस माइनस यहाँ पे लगा के हम 2 रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है
अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर सम एंड प्रोडक्ट, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ, if sum and product of two numbers are given, sum and product of two numbers are given, then we can find the numbers 2. तो हम उन नंबर्स को भी फाइंड कर सकते हैं. देन वी कैन फाइंड दी नंबर्स बाय एडिंग दी सम एंड डिफरेंस. अगर आपको दो नंबर्स का सम और प्रोडक्ट गिवन है तो आप उन नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हो. कैसे फाइंड आउट कर पाओगे? उन नंबर्स का जो सम है और उनका जो डिफरेंस है दोनों को ऐड कर देंगे तो एक टर्म या एक नंबर कैंसिल हो जाएगा और दूसरे नंबर की वैल्यू आ जाएगी. आप देखते रहिए कैसे करते हैं. सपोज कि हमारे पास दो नंबर्स हैं ए एंड बी. नंबर्स क्या हैं? ए एंड बी. तो अगर हमको ए प्लस बी पता है एंड ए इंटू बी पता है, ये दो चीजें गिवन है, तो हम फाइंड आउट करेंगे पहले क्या? डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे ए माइनस बी, और वो आता है इस फॉर्मूले से ए माइनस बी इक्वल अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू बी. इस फॉर्मूले से हमको इसका डिफरेंस मिलेगा. देन हम क्या करेंगे? a माइनस बी और a प्लस बी दोनों में हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल होगा. जो भी वैल्यू आएगी वो 2a के इक्वल होगी. यहाँ से आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो 2a के इक्वल होगी, और फिर यहाँ से हम a की वैल्यू उस वैल्यू में 2 से डिवाइड करके फाइंड आउट कर लेंगे. और वंस वी हैव a की वैल्यू हम पुट कर देंगे. कहाँ पे? यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कहीं भी पुट करके हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. ऑल राइट, तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में और देखते हैं कैसे वर्क करता है. तो हमारे पास एक क्वेश्चन है. वी हैव अ क्वेश्चन हियर. ये रहा क्वेश्चन जिसमें आप देख पा रहे होंगे. क्वेश्चन क्या है? इफ द सम ऑफ टू चार्जेस इज 12 यूनिट and the magnitude of the product of two charges is 20 unit, then the value of charges. हमको Q1 Q2 की वैल्यू बताना है, और यहाँ पे हमारे पास Q1 प्लस Q2 की वैल्यू दी गई है और Q1 इंटू Q2 की वैल्यू गिवन है. तो सबसे पहले हमको डिफरेंस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, Q1 माइनस Q2 की वैल्यू, जो हमें अभी पीछे वाले फॉर्मूले से आएगी जो हमने देखा. Q1 माइनस Q2 निकालना है तो पहले क्या लिखेंगे? यहाँ Q1 प्लस Q2 उसका होल स्क्वायर माइनस 4Q1 इंटू Q2. ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं. हमको पता है, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं. हमको पता है यहाँ पे क्या? Q1 प्लस Q2 की वैल्यू क्या है? Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है? 12 यूनिट. तो 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है? 20 यूनिट. तो यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये आएगा कितना? 144. और यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस 80. आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? अगर आप 144 में माइनस 80 करते हो तो ये आता है आपका कितना? 64. और आपको पता होना चाहिए a माइनस बी की वैल्यू हमको यहाँ पे क्या मिल रही है? रूट 64. यानी a माइनस बी की वैल्यू क्या मिलेगी? 64 का रूट कितना होता है? 8 होता है. 8 8 जा 64. तो यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू कितनी मिल गई? 8 मिल गई. वी हैव a माइनस बी, वी हैव a प्लस बी, यानी a माइनस बी यहाँ पे क्या था? Q1 Q2 था, तो हम Q1 Q2 ही लिख लेते हैं. जस्ट होल्ड ऑन. तो यहाँ पे हम राइट करेंगे Q1 माइनस Q2 कितना आ रहा है?
64, सो रूट 64, सो Q1 Q2 कितना आ जाएगा आपके सामने, आपके पास Q1 माइनस Q2 की वैल्यू 8 हो गई। अब हमको फाइंड आउट करना है Q1 और Q2, तो हम क्या करें, Q1 प्लस Q2 कितना है, यहीं पे लिखो, Q1 प्लस Q2 कितना है, 10 है, 12 है। Q1 प्लस Q2 कितना है, 12 है, और Q1 माइनस Q2 कितना है, 8 है। आप दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, ऐड करते ही Q2 गायब हो गए, बचा 2Q1 इक्वल, इनको ऐड करने पे आपको 20 मिलेगा, यानी कि यहां से आपके Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। वंस यू हैव ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ Q1, आप क्या करेंगे, कहीं भी a प्लस बी या a माइनस बी, a इंटू बी, कहीं भी वैल्यू पुट कर दो। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, Q1 माइनस Q2 कितना आया था, 8 आया था, Q1 माइनस Q2 8 आया था, और Q1 की वैल्यू 10 है, तो Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 माइनस Q2 8 है, तो Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके सामने 2 आ जाएगी। तो एक चार्ज है 10 यूनिट का, दूसरा है 2 यूनिट का। दिस इज योर फाइनल आंसर। कैसे सॉल्व करना है, जब भी आपको सम दिया हो और आपको मल्टीप्लिकेशन दिया हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। इस फॉर्मूले से a माइनस बी हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab का ओवर रूट कर देना है, पूरा स्क्वायर रूट। तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपके पास डिफरेंस की वैल्यू होगी, सम और डिफरेंस को ऐड करेंगे तो किसी एक टर्म की वैल्यू आ जाएगी, और कहीं भी पुट करके दूसरे टर्म की वैल्यू ला लेना है। कहीं भी का मतलब, चाहे आप Q1 प्लस Q2 इक्वल 12 में पुट कर दो Q की वैल्यू, यहाँ पे अगर मैं 10 पुट करूं तो भी 2 आ रहा है, मैंने यहाँ पे पुट किया था तो भी 2 आई है Q2 की वैल्यू। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट इसी टाइप का, सेम टाइप का क्वेश्चन है आपके लिए है, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए मैं हट जाता हूं, आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ओके, चलिए मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इफ डिफरेंस ऑफ टू चार्जेस इज 1, तो पहले डिफरेंस ही दे दिया इस क्वेश्चन में, पहले क्या गिवन है आपको, डिफरेंस दिया है, तो Q1 माइनस Q2 की वैल्यू 1 हो गई। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इज 20, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 20 है। तो अब सॉरी, Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है, वैल्यू 20 है। Q1 और Q2 का रेशियो बताना है। तो अगर Q1 Q2 की वैल्यू आ जाएगी, जैसे हमने पीछे सॉल्व किया था, तो क्या हम Q1 Q2 का रेशियो नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो Q1 माइनस Q2 की वैल्यू दिया है, यानी वही फॉर्मूला लगाना है, Q1 माइनस Q2 इक्वल अंडर द रूट ऑफ Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू Q1 इंटू Q2। ऑल राइट, अब यहाँ पे वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, और रूट को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। इधर बचेगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स Q1 Q2 की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। यानी ये पूरा 80 इधर आएगा, तो क्या बन जाएगा, ये 1 था, 80 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, आपको बताना है। यहाँ पे माइनस हुआ करता था, तो फार्मूले आपको एग्जैक्टली याद रखने हैं। तो 80 इधर आएगा, माइनस 80 तो बन जाएगा प्लस 80, तो 80 और ये आ जाएगा प्लस 1 इक्वल Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, यानी 81 आ गई वैल्यू। Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 81 आ गई, और इधर से स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये रूट बन जाएगा। रूट 81 क्या होता है, बचपन से ही आपने पढ़ रखा है, रूट 81 किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस 9 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस सॉरी जो सम आया है वो कितना आया है, 9 आया है। और अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। Q1 माइनस Q2 1 है, Q1 प्लस Q2 9 है, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे ये कैंसिल आउट हुआ, 2Q1 की वैल्यू आई है 10, तो Q1 की वैल्यू हो गई 5। Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
5 आ गई। अब जैसे Q1 की वैल्यू आई है, Q2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी में पुट कर दो। Q1 माइनस Q2 कितना गिवन था, 1 गिवन था, तो Q2 कितना हो जाएगा, Q1 प्लस 1, यानी 5 प्लस 1 दैट इज 6। 5 Q2 और Q1 है, तो Q2 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। जब हम Q2 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, व्हेन वी आर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ Q2, पहले एक बार लिखते हैं Q1 माइनस Q2 1 है, Q1 की वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस 1 इक्वल Q2, यानी Q2 की वैल्यू कितनी आएगी, 4। और अब आप रेशियो का आंसर बता पाएंगे, तो Q1 बाई Q2 हो जाएगा 5/4, योर राइट आंसर। 5/4 इज योर राइट आंसर। आई होप आपका भी आंसर यही आया है। अगर नहीं आया है, एक बार फिर से वीडियो पीछे करो और इस पूरे को फिर से समझो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिफरेंट प्लेसेस पे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिजिक्स में बहुत जगह पे इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट थे अलजेब्रा के, जो आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे अलजेब्रा वाला टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लॉगरिदम, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री के सारे कंसेप्ट सीखेंगे। लॉग की चीज़ें भी मैं उसी में आपको सिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए चैनल पर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। 1-2 वीडियोस जैसे आते हैं चैनल पे अपलोड होते हैं, 1-2 वीडियोस, 3 वीडियोस, मेरा भी मोमेंटम थोड़ा सा बन जाएगा ऑनलाइन टीच करने का, और आपका भी मोमेंटम बन जाएगा यहाँ से स्टडी करने का। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।